बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे पंजाब असम्बली के अंदर 2 से 3 रोज़ के अंदर एक जारी तमाशा था जिसके हवाले से जिसमें बजट पेश किया जाना था हुकूमत की जानिब से, लेकिन स्पीकर असम्बली ने इस हवाले से बजट नहीं पेश करने दिया और उनका मौक़िफ़ ये था कि चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को तलब किया जाए वो माफ़ी मांगे क्योंकि अरकान असम्बली के साथ बदतमीज़ी की गई है। इसके अलावा उनका कहना था कि पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो पुलिस दाखिल हुई। ये तमाम इशूज़ थे जिसकी वजह से 2 दिन तक मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमती जमात है कोशिशें करती रही कि किसी तरीके से बजट पेश करने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से वलीउर रहमान साहब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक जो बजट का जो सेशन था उसको ऐवान इकबाल में मुनक्किद किया गया। अब सिचुएशन ये थी कि ऐवान इकबाल में एक सेशन चल रहा है जिसके अंदर हुकूमत के लोग, हुकूमत के इत्तेहादी मौजूद हैं, जहाँ पर अवैस लगारी साहब ने जो है वो बजट पेश किया, जबकि उसके मुकाबले पे दूसरी तरफ पंजाब असम्बली की अहाते के अंदर, पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि स्पीकर है उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ और उस इजलास में भी तकारीर की गई, बातचीत की गई। लेकिन ये दोनों इजलास, एक सुबह 2 इजलास, अपोजिशन का इजलास अलग, हुकूमत का इजलास अलग, ये क्या है? ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? पंजाब हुकूमत में किसके क्या इख्तियारात हैं? इस पर हम बात करेंगे फैज़ुल्लाह साहब से। फैज़ुल्लाह साहब, आपने भी ये तमाशा देखा होगा और जो दोनों इजलास चल रहे हैं और गवर्नर स्पीकर साहब की जानिब से जो है वो पेश नहीं करने दिया जा रहा बजट। हालांकि मेरे ख्याल में मैंने तो ये नहीं देखा कि कहीं पर जितनी मर्जी सख्त अपोजिशन हो या हुकूमत हो, स्पीकर की जानिब से बजट जो है वो पेश करने करने ही ना दिया जाए। जी देखें, ये पहले भी हमने देखा है कि पंजाब के अंदर ये कुछ महीना डेढ़ पहले आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पे भी एक जो इजलास है वो फ्लैटिस होटल में बुलाया गया। वहाँ पे हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर के तौर पे। साथ साथ फिर पंजाब असम्बली में भी ये इजलास रिपीट करना पड़ा, जिसके अंदर इजलास के दौरान जो कुछ हुआ था आपने और इस सूबे की सारी अवाम ने वो देखा था, वो विटनेस किया था। और उसी के ऊपर अब परवेज़ इलाही साहब ये कह रही हैं कि मैं बजट का जो है वो टेबल नहीं करने दूंगा, बजट का इजलास नहीं करने दूंगा जब तक चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब जो है वो माफ़ी नहीं मांगे। अब ये बड़ी एक दुख देने वाली बात है कि हमारी सियासत को और हमारे जो सूबे की असम्बली है उसको इस लेवल पे ला के खड़ा कर दिया है स्पीकर साहब ने कि उन्होंने जो सूबे का सबसे इम्पोर्टेंट सालाना काम है इस असेंबली का बजट लाना, उसको रोक दिया है। अब सवाल अगर ये है कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब क्या स्पीकर साहब जो हैं वो ये बजट का इजलास होने से रोक सकते हैं, तो मेरी नज़र में कि आईनी तौर पर वो नहीं रोक सकते, आईनी तौर पर उनको नहीं रोकना चाहिए इसको। अगर वैसे तो ऐवान चलाने की जो मोशन आएगा, बिल टेबल होएगा, उस सारे का इख्तियार जो है वो स्पीकर साहब के पास है, लेकिन इस इख्तियार के साथ साथ स्पीकर साहब के ऊपर जिम्मेदारी भी है कि वो गैर जानिबदार तरीके से ऐवान का जो प्रोसीजर है वो चलाएं। और वो उनको ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ना आईनी तौर पर, ना कानूनी तौर पर, ना जमहूरी तौर पर। ये करना चाहिए कि वो आपके सूबे का बजट जो है वो टेबल होने से ही रोक दें, क्योंकि उनकी अना पर ये फंसी हुई है कि चीफ सेक्रेटरी साहब या IG पंजाब साहब जो हैं उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी एक सेशन के अंदर, एक सेशन की उन चीज़ों के लिए ये सेशन के दौरान बड़ी नाजेबा कुछ चीज़ें हुई असेंबली के अंदर। और ये भी बात याद रखें कि उसी सेशन के अंदर डिप्टी स्पीकर साहब के साथ भी कुछ हुआ था, वो भी डिप्टी स्पीकर साहब के ऊपर भी तशद्दुद हुआ था। वो तशद्दुद किसने करवाया था ये भी सारों को पता है, वो तशद्दुद की सारा प्लान किसने बनाया था ये भी सारों को पता है। उस तशद्दुद की तो किसी ने माजरत नहीं की, उस तशद्दुद की तो किसी ने भी आकर तरदीद नहीं की, उस तशद्दुद की तो स्पीकर साहब ने इस तरह उस तशद्दुद को बुलाया है जिस तरह बुलाना उनका हक था। तो ये बड़ी नामुनासिब और गैर आईनी बात है जो स्पीकर साहब जिस तरह इस असेंबली के सारे प्रोसीजर को चला रही हैं। देखिए,
शादाब साहब, जमहूरियत के अंदर ऐवान का कस्टोडियन जो है हमारे मुल्क में, पंजाब का कस्टोडियन जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली है। पंजाब असेंबली का डिकोरम, पंजाब असेंबली के अंदर जिस तरह ये सारा उसका बिजनेस कंडक्ट होना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी पावर जो है वो उनके पास है, स्पीकर साहब के पास है। लेकिन शादाब साहब, जमहूरियत ये भी तो डेमोक्रेसी डिक्टेट करती है कि अगर स्पीकर साहब, जो कि हम सारों को पता है कि चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, जो कि वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हार गए, जो कि अब हमें नजर आ रहा है, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि वो गैर जानिबदार तरीके से ये सेशन नहीं चला सकते, इस असेंबली को नहीं चला सकते। इसके अंदर तो सॉरी, तो फिर स्पीकर साहब के ऊपर भी जमहूरी तौर पे क्या ये लागू नहीं है कि अगर वो गैर जानिबदार तरीके से नहीं चला सकते तो वो मुस्ताफी हो जाएं स्पीकर की कुर्सी से और नए स्पीकर इलेक्ट हो जाएं, बजाय इसके कि हर दफा जब ऐवान का कोई बिजनेस कंडक्ट हो रहा हो तो उसके आगे रुकावट के तौर पर खड़े हो जाए और मुल्क सूबे के बजट को देखे। बजट नहीं पास होता तो आपके सूबे के जो अखराजात हैं वो अप्रूव नहीं होते और वो अखराजात नहीं किए जा सकते, आपका पूरा सूबा चौक हो जाएगा, आईनी जो आपके इदारे हैं सूबे के वो चौक हो जाएंगे। और स्पीकर साहब जो है वो सिर्फ एक अना की बेसिस के ऊपर उस बजट को पास होने से जितनी रुकावटें डाल सक रहे हैं वो उतनी रुकावटें डालेंगे। बड़ी गैर मुनासिब क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि इस इजलास के अंदर अता तारड़ साहब जब गए थे और वहां से भी ये मामला शुरू हुआ था, तो क्या अता तारड़ साहब जो हैं वो, उनको ये इख्तियार नहीं है या क्या आइन उनको इजाज़त नहीं देता कि वो सेक्रेटरी उसमें असेंबली के इजलास में शिरकत करें? क्या उन्होंने वायलेशन की थी? ये थोड़ा सा मिनिस्टर हैं, वो सूबे के मिनिस्टर, लेकिन इलेक्टेड मेंबर तो नहीं है, इलेक्टेड मेंबर नहीं है, वो सूबे के मिनिस्टर हैं, उनका ऐवान में आना की इजाजत है। देखें, आइन के अंदर जो नॉन इलेक्टेड मिनिस्टर है फेडरेशन के अंदर, नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, उसको ये आइन के अंदर एक्सप्लिसिट इख्तियार है कि वो जाके ऐवान के अंदर बैठ सकती हैं। जो सूबाई वजीर है उसके लिए ये इस तरह की एक्सप्रेस इजाजत जो है ये आइन में नहीं दी हुई, ना ही इस तरह की बात से आइन ने एक्सप्रेसली मना किया हुआ है। एक सूबाई वजीर को लाजमी बात है कि यह हक हो कि वो असेंबली में जाकर और असेंबली से मुखातिब हो। देखिए शादाब साहब, आपने ऐवान की प्रोसीडिंग्स बड़ी दफा जाके देखी होंगी, ऐसे ही है। ऐवान के अंदर मिनिस्टर्स का क्वेश्चन टाइम होता है, जिधर ऑपोजिशन के लोग जो है वो मिनिस्टर से उनकी मिनिस्ट्री के वर्किंग के ऊपर सवाल पूछते हैं और मिनिस्टर्स ने जो है उन्होंने उस चीज का जवाब देना होता है, ऐसे ही है। तो अगर एक सूबाई वजीर जो है वो ऐवान के अंदर नहीं जाएगा तो वो मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम के अंदर किस तरह ऑपोजिशन के सवालों का जवाब देगा? वो बजट सेशन के अंदर हुकूमत का मौक़िफ़ एक सर्टेन डिपार्टमेंट की हद तक किस तरह पेश करेगा? मैंने वो सारी प्रोसीडिंग्स जब टीवी पे एयर हुई तो मैंने वो सारी प्रोसीडिंग्स देखी जिसके अंदर ये सारा अताउल्लाह तारड़ साहब वाली जो सारी बातें वो हुई थी। आपने भी लाजमी बातें देखी होंगी, इस सूबे के सारे लोगों ने वो प्रोसीडिंग्स देखी होंगी। जिस अंदाज में अताउल्लाह तारड़ साहब को स्पीकर साहब ने ऐवान से बाहर निकालने की कोशिश की, ठीक है, एक इशारा अताउल्लाह तारड़ साहब ने किया, वो इशारा नाजेबा था, वो इशारा नाकाबिले दिफा है। बाद में मैं वो जब ये सारे को फॉलो कर रहा था तो अताउल्लाह तारड़ साहब ने 2-3 जगह कहा कि जी मुझे नहीं करना चाहिए था ये। लेकिन बात ये है कि क्या जिस तरह स्पीकर साहब ने अपनी पावर, ये तो अब्यूज ऑफ पावर है कि आपने कह रहे ये है कि अताउल्लाह तारड़ साहब मैं आपकी शक्ल इस ऐवान में नहीं देख सकता, ये बात करना क्या स्पीकर असेंबली को जेब देता है कि आप एक पर्सनल लेवल पे उठ के पर्सनल लेवल पे जाके आप जो है किसी बंदे को ऐवान से निकाल रही हैं? स्पीकर की पावर लोगों को ऐवान से निकालने की है। स्पीकर चीफ मिनिस्टर को भी कह सकता है ऐवान से जाने के लिए, लेकिन उस पावर के ऊपर कोई लिमिटेशंस हैं। डिकोरम खराब हो रहा हो असेंबली का, आप मेंबर्स को कह सकते हैं कि वो बाहर चले जाएं। अगर डिकोरम खराब हो रहा है तो वो गैलरी में भी जो लोग बैठे हैं उनको बाहर भेज सकते हैं। ये तो वाज़े तौर पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में बात लिखी हुई है। लेकिन क्या अताउल्लाह तारड़ साहब की प्रेजेंस असेंबली के अंदर एज मिनिस्टर, एज अ प्रोविंशियल मिनिस्टर, क्या वो डिकोरम जो है वो असेंबली का वो खराब कर रही थी? डिकोरम असेंबली का खराब तो तब हुआ है जब स्पीकर पंजाब असेंबली ने गैर जानिबदार गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अताउल्लाह तारड़ साहब को असेंबली से बाहर निकालने की कोशिश की है। एक मिनिस्टर को आप सिर्फ इसीलिए बाहर निकाल रही हैं क्योंकि आपको कोई जाती मसला है उनके साथ। अगर इस लेवल पे हमारे असेंबली के स्पीकर ने जाना है तो बेहतर यह है कि वो रिजाइन कर दें अपनी सीट से और किसी गैर जानिबदार बंदे को इलेक्ट किया जाए। तो फिर ऐसे वो तो निकाल तो नहीं ना सकते फिर रिजाइन करके किसी को। अच्छा फैजुल्लाह, हम आ जाते हैं इस तरफ थोड़ा सा
जब स्पीकर साहब की जानिब से ये मामला चल रहे थे, हाउस में जो है वो बजट पेश करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, गवर्नर साहब की तरफ से फिर एक नोटिफिकेशन कर दिया गया और इजलास को ऐवान इकबाल में मुनक्किद किया गया। अब पहले तो मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि एज अ स्पीकर असम्बली क्या क्या इख्तियारात हैं उनके पास। क्या वो, अगर जैसे वो बजट पेश नहीं करने दे रहे थे, कितना अरसे तक वो इसको रोक सकते थे, कब तक? क्या उनके पास आइन के अंदर इस तरह का कोई इख्तियार मौजूद है कि नहीं मौजूद? देखें, आईनी तौर पर और जमहूरी तौर पर बजट को रोका ना जा सकता है, ना बजट को रोका जाना चाहिए। बजट जो है वो आईनी तौर पर मुझे लगता है कि शायद पहली नंबर पर एक जो ऐवान है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ देखी जाती है प्रायोरिटी पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और दूसरी तौर पर दूसरी लेवल पे देखी जाती है आपका जो बजट होता है। अब प्रोविंशियल असेंबली में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आ सकती, आईनी तरमीम नहीं आ सकती, तो एक सूबाई असेंबली के लिए जो एक सबसे ज़रूरी बिजनेस होता है उसका, वो बजट सेशन होता है, वो प्रोविंस का बजट की डिस्बर्समेंट होती है। अब अगर आप उसी को रोक दें तो उसकी रुकावट जो है वो तो ना आईनी तौर पर, ना जमहूरी तौर पर और ना कानूनी तौर पर रोका जा सकता है। लेकिन हमने पिछले कुछ 2 महीनों के अंदर ये बात वाज़े तौर पर देख ली है कि इस जो पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई के जो इत्तेहादी थे, उन्होंने पिछले 2 महीनों में हमने बड़े वाज़े तौर पर देख ली है कि उनको, हमें ये लगता है कि नहीं फ़र्क पड़ता कि एक चीज़ गैर आईनी है या नहीं है, एक चीज़ गैर कानूनी है या नहीं है। अच्छा, ये हम उसी असेंबली की बात करना चाहूँगा फैजुल्लाह के, क्या ये जो आइन के साथ खिलवाड़ किया जाता है ये भी उसी ज़ुमरे में आता है जैसे साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से है, क्योंकि अब उनकी तबीयत भी नासाज है और वो कई, मैंने देखा है कि लोग जो है, ये तो बहरहाल बेहतर है कि मेजॉरिटी इस वक्त इस चीज़ पे है कि उन्हें वतन वापस आना चाहिए, यहाँ पर उनको रहना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने आइन तोड़ा है। क्या जो उन्होंने आइन तोड़ा, जो यहाँ पर आइन की वायलेशन हो रही है पिछले कुछ महीने से, ये इनमें फ़र्क है या ये उनका जुर्म ज़्यादा है, इनका जुर्म नहीं है? क्या कहेंगे इसको? देखें, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखें, जो प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो आर्टिकल 6 की वायलेशन का इल्ज़ाम है। उसके ऊपर हमने देखा सज़ा भी हुई, फिर वो ख़त्म हो गई। आर्टिकल 6 कहता है कि जब आप आइन को सबवर्ट एब्रोगेट कर दें, आइन आप ख़त्म कर दें, आप आइन को एक किताब की तरह उठाकर साइड पर फेंक दें और आप अपना जो ये क्या नाम है, आइन को अपने हिसाब से चलाएं। आइन को ख़त्म करना, आइन को एब्रोगेट करना, आइन को सबवर्ट करना, ये एक चीज़ है। आइन की खिलाफ वर्जी करना एक चीज है। नहीं, मुझे जितना भी मैं आपको उसी पे मुझे मुख्तसर वैसे मैं ऐड कर दूं ताकि आप मुझे उसमें ये क्लियर कर दें कि क्या जो आइन की किताब को उठा के फेंक देना, ये आपने कहा, ये फिजिकली बात कर रहे हैं? अदरवाइज तो देखें, जो पिछले 2 महीने के अंदर जब तहरीक अदम एतमाद आई, जो कुछ इस आइन के साथ किया गया, जो इस आइन की वायलेशन की गई, मेरे नज़दीक तो वो भी ख़तरनाक काम है। मतलब हम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आइन को रद्द कर देना और आइन की खिलाफ वर्जी करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखें, छोटी सी, जब भी हमारी आपस में भी दोस्तों के साथ मेरी ये बात होती है तो मैंने इनको यही बात की कि जो हमारी पहले तरीके अदम एतमाद के टाइम पे सारी बात हुई या जो अब पंजाब असम्बली के बाद, ये सारा कुछ गैर आइनी है, लेकिन इसके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। वरना देखें, हर साल आपकी अदालतों के अंदर हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ रेट पिटिशन जो है वो कोई लाखों के तादाद में फाइल होती हैं। लाखों के तादाद में से मैं कहता हूँ आधी भी अगर हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के खिलाफ अदालत ये डिटर्मिनेशन दे कि उन्होंने ये हरकत या ये नोटिफिकेशन करके आइन की खिलाफ वर्जी की है, और जो कासिम सूरी साहब ने जो किया था एज ए डिप्टी स्पीकर, जो स्पीकर साहब ने किया था पिछली हुकूमत में, उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, एक बड़ी खिलाफ वर्जी है, एक छोटी खिलाफ वर्जी है, लेकिन आइन की एब्रोगेशन नहीं की किसी ने भी। जो है वो आइन की जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पीसीओ नहीं लेके आए।
किसी ने भी जो है वो अदालतें बंद करके जजों को घर भेज के अपनी अदालतें नहीं बनाई। ये बहुत बड़ी, ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी, ये आइन को रद्द करना था, ये आइन को उठा के किताब के तौर पर साइड पे फेंक के अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लाके मुल्क को अपने हिसाब से चलाना था। आइन अगर कहता है, आइन सॉरी माजरत के साथ, आइन अगर कहता है कि तरीके आदम एतमाद पर वोट होगा और तरीके आदम एतमाद पर वोट नहीं होता, ये गैर आइनी जरूर है, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। हमने जिसने जो करना है कर ले। वो कहते हैं कि जो सूरी साहब ने किया वो क्या बार बार हम क्या रिपीट करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख के अंदर, पाकिस्तान के आइन की तारीख के अंदर स्याह तरीन दिन थे वो, जिन दिनों में ये मामलात हो रहे थे कि हमारा आइन भी परेशान होगा कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क के जो है वो सियासतदान है। चलें, अब मैं अपनी ज़ाती राय, मेरा तो ख्याल में था ठीक है उनको आना चाहिए, आप उनको हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, जो भी उनके घर को सब जेल करार दे के जो भी करें, लेकिन बहरहाल उनका राइट है कि उनको पाकिस्तान में आना चाहिए। अब फैजुल्ला आगे चलते हैं। गवर्नर पंजाब ने जो इसी हवाले से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ईवान इकबाल के अंदर इजलास बुला लिया। ब्रेक ले लें फैजुल्ला, ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद आके इस पर डिटेल्शन करेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैजुल्ला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे अभी हम बात कर रहे थे पंजाब असम्बली की सूरत हाल के ऊपर, उसके अंदर अब आप ये देखें कि स्पीकर साहब के हमने इख्तियारात देख लिए, स्पीकर साहब ने जो अता तारड़ साहब के साथ किया वो भी हमने देख लिया, बजट पेश नहीं करने दिया गया वो भी हमने देख लिया। गवर्नर साहब ने जो है इजलास स्पीकर साहब की मौजूदगी में, असम्बली का जो फ्लोर है उसके अंदर कोई किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं थी, वो खाली था, वहाँ पर इजलास हो सकता था, लेकिन गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन करके उसको ईवान इकबाल में मुंतकिल किया। ईवान इकबाल में उन्होंने सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट किया, बजट पेश हुआ। इसकी थोड़ी सी बता दें कि क्या कानूनी हैसियत होगी, सबसे पहले गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन करना और फिर जो ये बजट पेश किया गया इस हवाले से। देखें, इसमें पहला सवाल ये है कि क्या आईनी तौर पर गवर्नर साहब ऐवान का इजलास बुला सकती हैं पंजाब असम्बली का? तो आईनी तौर पर पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो बुलाने की ताकत रखते ही गवर्नर साहब हैं। जो नोटिफिकेशन निकलता है समनिंग ऑफ असेंबली या प्रोरोगेशन ऑफ असेंबली का, वो गवर्नर निकालते हैं थ्रू सम द कंसर्न्ड अथॉरिटी, वो स्पीकर साहब नहीं निकालते। गवर्नर का ये इख्तियार है। गवर्नर साहब ने अगर आपका जो इजलास है वो पंजाब असेंबली से ऐवान इकबाल बुला लिया तो वो हो सकता है। कोरोना के वक्त भी आपको याद होगा कि आपके जो सेशंस हैं वो फ्लैटिस होटल में हुए थे। उसके बाद भी ये जब सारे तरीके ये पिछली दफ़ा जब ये सारा चल रहा था चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पे, उसके अंदर भी ये बात अदालत में भी हुई थी कि जी जो आपका जो ये क्या कहते हैं मादरत के साथ ये जो सेशन है ये फ्लैटिस होटल में हुआ, तो अदालत ने कहा था फ्लैटिस होटल में हो सकता है, जहां भी आपके पास जगह हो वहां ये इसका सेशन हो सकता है। तो आपको ये भी याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात की थी जब तरीके अदम एतमाद इन्होंने डिले कर दी थी कॉल करनी। आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि वो OIC की कॉन्फ्रेंस आ रही है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा था कि जी अगर आपके पास ऐवान में जगह नहीं है तो आप किसी होटल के कॉन्फ्रेंस रूम या वेडिंग हॉल के अंदर वहां पर अपना सेशन बुला सकती हैं। सेशन की जगह असेंबली की बजाय कोई और हो सकती है या नहीं हो सकती? वो बिल्कुल हो सकती है। क्या गवर्नर साहब सेशन बुला सकती हैं? आईनी तौर पर सेशन बुलाने का इख्तियार रखते ही गवर्नर पंजाब हैं, पंजाब असेंबली का। तो इसके ऊपर सवाल उठाना कि क्या ये आईनी है या गैर आईनी है, वो मुझे उसके पीछे नहीं, लेकिन एक मेरा तो इस पे ये है ना कि देखिए, एक तरफ आपके स्पीकर साहब जो अपोजिशन के लोग हैं अरकान असेंबली, उनको लेके वो एक अलग जगह पे जो सेक्रेटेरिएट या जो आप समझे कि इमारत इस काम के लिए बनी है वहाँ बैठे हैं, कस्टोडियन जो हैं वो उसके स्पीकर साहब हैं, और दूसरी तरफ गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन करके, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कंफ्यूज हो रहा था। नहीं देखें, वो तो अब वही बात है जो हमने दोनों इजलास जेन्युइन होंगे, एक असली और एक गैर। देखें कौन सा, अब फिर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, कौन सा जेन्युइन है कौन सा जेन्युइन नहीं है, उससे पीछे पूछने वाला सवाल ये है कि कौन है जो असेंबली का सेशन बुलाता है, जिसके बुलाने पर असेंबली का सेशन जो है वो जेन्युइन होता है। आइन किसको ये पावर देता है? आइन पावर देता है पंजाब असेंबली का सेशन बुलाने के लिए गवर्नर पंजाब को।
तो जो सेशन गवर्नर पंजाब ने समन किया है, जहां पर गवर्नर पंजाब ने समन किया है, वो वाला सेशन जो है वो आईनी सेशन होगा। कोई भी और सेशन जो है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस बंदे के पास जिस सीट के पास ये अथॉरिटी है बुलाने की, सेशन बुलाने की, उसे तो पंजाब असेंबली वाला सेशन जो हुकूमत ऑपोजिशन के लोग बैठ के चला रहे थे वो बुलाया ही नहीं है। और जहां तक ये बात है कि ये क्यों हो रहा है, या देखिए इस बात पर फ्रस्ट्रेशन आपको भी है, मुझे भी है, सूबे के हर बंदे को है कि ये खिलवाड़ किया जा रहा है आइन के साथ, और ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि जब फिर मैं यही बात दोहराऊंगा कि जब पंजाब असेंबली के स्पीकर इस हद तक जाकर अना पे खेल सकते हैं, इस हद तक जाकर गैर आईनी बात जो है वो कर सकते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर खराब कर सकते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, तो फिर हुकूमत के पास और क्या तरीका रह गया है कि वो किस तरह अपना बजट पास करें, किस तरह सूबा चलाएं। जो पिछले महीने, मई के महीने में हमने डिप्टी स्पीकर साहब के साथ तौहीन होती हुई देखी थी, क्या हुकूमत उस लेवल पर जाके गिर पड़े जिस लेवल पर ये स्पीकर साहब उस टाइम पर गए थे? नहीं, उन्होंने असेंबली का सेशन जो है वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर दिया, क्योंकि स्पीकर साहब ने तो पंजाब असेंबली में सेशन चलने नहीं देना था। जो गवर्नर साहब ने ऑर्डिनेंस लाए हैं, जो ये पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अबॉलिश करके और वो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट को दे दिए, बात यह है कि वो क्यों लाए गए थे। इसके ऊपर, ऑर्डिनेंस के ऊपर तो आप और मैं बेशतर दफा बात कर चुके हैं कि ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए, ये गैर जमहूरी एक अच्छा जी, अब आ जाते हैं फैजुल्ला इसी तरफ, ऑर्डिनेंस की तरफ। इस दौरान हुकूमत की जानिब से भी जो है वो ऑर्डिनेंस लाए गए, और एक तो ये है कि वो थोड़ा सा आप हमारे लोगों को ब्रीफ कर दें कि जो असम्बली सेक्रेटेरिएट या जो असम्बली की इमारत है, इसको वजारत कानून के अंडर दे दिया गया, और कौन से ऑर्डिनेंस आए और क्या उसमें बताया गया। तो ये ऑर्डिनेंस जो लाए थे, ये आर्टिकल 128 आइन का गवर्नर को ये पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर आए। उसके ऊपर 3 जो है वो शराइत लगती हैं। पहली शराइत ये है कि जिस चीज पर ऑर्डिनेंस लाया जाए, उस चीज का इख्तियार जो है वो प्रोविंस के पास हो, फेडरेशन के पास ना हो, प्रोविंस की कानून के इख्तियार के अंदर का वो ऑर्डिनेंस हो। दूसरा ये कि जब वो ऑर्डिनेंस लाया जाए तो असेंबली सेशन में ना हो। और तीसरा ये कि जब वो ऑर्डिनेंस लाने की वजह जो है वो ये समझी जाए कि इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, और इसके लिए इंतज़ार लेजिस्लेशन का नहीं किया जा सकता उसके नॉर्मल रूट से। ये 3 शराइत हैं ऑर्डिनेंस लाने की। अब क्या गवर्नर साहब को ये ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था? क्या ये आईनी तौर पर ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? इसके ऊपर दोनों तरफ से डिबेट की जा सकती है। वाज़े तौर पर तो ये लगता है कि असेंबली क्योंकि सेशन में थी, चाहे इसके लिए इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो, क्योंकि असेंबली सेशन में थी तो इसीलिए आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। जो आर्टिकल 128 इसकी शराइत बताता है वो शराइत पूरी नहीं हुई। लेकिन इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये बनाया जा सकता है कि असेंबली सेशन में तो थी, लेकिन 2 वजूहात से उसको तस्लीम ऐसे किया जाए कि असेंबली सेशन में नहीं थी फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिल इन द असेंबली। पहली वजह ये कि स्पीकर साहब ने कभी प्रेजेंट होने नहीं देना था, और दूसरा बजट सेशन चल रहा था, बजट टेबल हो रहा था वहां पे। बजट के दौरान आप किसी और किस्म की कानून साजी जो है वो पार्लियामान में, असेंबली के अंदर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ऑर्डिनेंस जो है ये आईनी तौर पर, ये दोनों तरफ इसकी डिबेट की जा सकती है। अब वो ऑर्डिनेंस था क्या? ऑर्डिनेंस ये था कि जो 2019 का एक्ट था जिसके अंदर इन्होंने हुकूमत ने पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट बनाया, और उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना दी स्पीकर साहब को। तो पार्लियामेंट के अंदर जो जो उस पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट का एम्प्लॉई है, जो जो उसमें काम कर रहे, उस सारे का इख्तियार जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना दिया स्पीकर पंजाब असेंबली को। ये वो 2019 की एक्ट थी। गवर्नर साहब ने जो ऑर्डिनेंस लाए हैं उस ऑर्डिनेंस में टोटल ये किया है कि वो जो कानून था 2019 का, वो कानून खत्म कर दिया, जिससे हमें समझ ये आती है कि जो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट है वो खत्म कर दिया गया है। उन्होंने पार्लियामेंट का सारा इख्तियार उठाकर और लॉ डिपार्टमेंट पंजाब को दे दिया कि आप चलाएंगे। अब ये क्या ये सही था, क्या ये गलत था? फिर से इसके ऊपर 2
दोनों तरफ से बहस हो सकती है। एक बहस ये है कि हमने देख लिया था पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है, इसीलिए ये चीज लानी जरूरी थी ताकि बजट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बजट अभी तो जो इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो असेंबली सेक्रेटरिएट के अंदर, ये टोटली अलग हैं ये लोग। अच्छा, जो इनके सार्जेंट एट आर्म्स ये वो सारे स्पीकर अपॉइंट कर, इस स्पीकर अब इस ऑर्डिनेंस के बाद क्या ये है कि अगर एक साहब जो है वो एज ए एसपी किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो उनको डेपुटेशन पे या उनकी ट्रांसफ़र असेंबली में कर दी जाए, या असेंबली में जो कर रहे हैं इनको एसपी सदर लगा दिया जाए, इस तरह की कोई वो सारी देखे ना, अंदर किसी बंदे को इस सेक्रेटेरिएट में लाना और किसी बंदे को इधर से निकालना। पहले इसका इख्तियार था स्पीकर साहब को, अब इसका इख्तियार कब दिया गया था स्पीकर साहब? 2019 की एक्ट थी जिसके अंदर ये इख्तियार वहां दिया गया था। इससे पहले की भी कवानीन थे, लेकिन उससे पहले क्या होता था? उससे पहले जो था वो भी मेरा जहां तक ख्याल है वो भी स्पीकर साहब के पास ही इख्तियार था, लेकिन वो इन कंसल्टेशन था और लोगों के साथ। इसमें 2019 के एक्ट में सारा इख्तियार जो है वो स्पीकर साहब के हाथ में दे दिया था। अब इन्होंने गवर्नर साहब के ऑर्डिनेंस ने स्पीकर साहब का इख्तियार जो है वो नजर आता है वापस लेकर ये इख्तियार सेक्रेटरी लॉ को दे दिया, क्योंकि पूरा वो जो पार्लियामेंट का सारा जो प्रोसीजर है, पार्लियामेंट की सारे जो एम्प्लॉइज हैं, पार्लियामेंट में किसने भर्ती होना है, किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, उस सारे का इख्तियार उठा के लॉ डिपार्टमेंट को दे दिए। तो लाजमी बात है, ये नजर आता है कि सेक्रेटरी लॉ जो है वो अब ये सारे इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये ऑर्डिनेंस था जो गवर्नर पंजाब लाए हैं। अब ये ऑर्डिनेंस जो है इसकी मुद्दत 3 महीने ही है। नजर ये आता है कि होगा ये कि एक तो ये ऑर्डिनेंस जो है ये अदालत के अंदर चैलेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक और आईनी बहरान आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब जो ऑल्टरनेटिव तरीका है बजट का सेशन चलाने के लिए जो ये ऑर्डिनेंस लाए हैं, वो भी अगर अदालत स्टे कर देती है तो वो भी आपका रुक जाएगा और पंजाब का बजट जो है जब तक अदालत इसके ऊपर फैसला नहीं देती नहीं होगा। नजर तो ये आता है कि अब आगे होगा ये। दूसरा ये कि ये सिर्फ 3 महीने के लिए है, तो ये बजट का सेशन करके और उसके बाद गवर्नर साहब जो है वो 3 महीने से पहले ही ये जो ऑर्डिनेंस है ये रिवोक कर देंगे और इख्तियार जो है वो वापस चला जाएगा स्पीकर साहब के पास। तो ये सिर्फ और सिर्फ बजट सेशन चलाने के लिए एक आर्जी हमारा कानून नजर आ रहा है कि एक आर्जी तौर पर ऑर्डिनेंस लाया नहीं। वैसे ये मुस्तकिल बुनियादों पे चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो स्टेट विद इन स्टेट वाला हिसाब है ना। तो बिल्कुल है, और यही तो वो आईनी बुरान है जिसकी सारे बात कर रही हैं, यही तो वो आइन का खिलवाड़ है जिसकी सारे बात कर रही हैं, यही। और ये मैं फिर ये बात पूछता हूं कि ये हमारे इस मुल्क के सबसे बड़े और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सूबा जो है उसके साथ कर क्या रही हैं स्पीकर साहब, इस लेवल पे जाकर अपनी अना को लेके बैठ गए हैं कि वो मुल्क को हर महीने डेट के बाद एक नए आईनी बहरान के अंदर धकेल देते हैं। और वो जो किताब है जो हमारे इस पूरे मुल्क को चलाती है, वो आइन की किताब, उस किताब के साथ खिलवाड़ की है इन्होंने। उस किताब के ऊपर उस किताब की तौहीन पर तौहीन पर तौहीन की जा रही है सिर्फ अपनी अना पे। अगर इसके ऊपर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी होती शादाब साहब, मैं स्पीकर साहब के साथ खड़ा होता कि जी जब तक पार्लियामेंट का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता, जब तक आइन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता, आप बजट नहीं ला सकते। लेकिन उन्होंने वजह क्या दी है कि जी चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से कहें मेरे से माफी मांगे। इस बुनियाद पर आप एक इस सूबे का बजट जो है वो रोक रही हैं इस बुनियाद पर कि जी मेरे से चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने जो है वो माफी नहीं मांगी। आपने अपनी अना जो है वो आइन और इस सूबे के सारी अवाम से ऊपर रख दी कि जब तक मेरी अना आप लोग मुझे खुश नहीं करेंगे, मेरी अना सेटिस्फाई नहीं होगी, मैंने पंजाब का बजट ही नहीं चलने देना। ये अब मतलब इस पे अब रोते क्या ना, जाहिर है बिल्कुल तो वही लेवल पे हमें। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह खान नियाजी साहब आपका, आपने हमें दोनों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल से बताया कि हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमारे अरकान असम्बली क्या कर रहे हैं और हमारा आइन इस हवाले से क्या कहता है। नाज़रीन, इस जुम्मे इतना ही। आइंदा जुम्मे नए टॉपिक्स के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।